अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात अरबाब इल्म व दानिश तशरीफ़ फरमा हैं। ये सेमिनार तक़रीब बैनुल मज़ाहिब अदियान के उन्वान से रखा गया है। ये काबिल मुबारकबाद कदम है और हर इंसान को इस तरीक़े से प्रोग्राम इनेकाद करने की खुदा तौफ़ीक़ दे और हम मेहनत करें, क्योंकि जब इंसान करीब आएगा, बैठेगा, मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, मुश्तरकात पर ध्यान देंगे तो उसे मालूम होगा कि मुंजिए बशरियत कौन है, मुस्लिह आज़म कौन है। जैसा कि मौलाना अली अब्बास साहब क़िबला ने भी अच्छी तरीके से बयान किया कि हमारे दरमियान जो मुश्तरक चीज़ है उसे अपने मिल्लत, मज़हब, कौमियात में न बाँटें। यही वजह है कि मज़हब जाफ़री में आइम्मा के सिफ़ात बयान हुए हैं, नाम नहीं बयान हुए हैं। आप जो है सिफ़तों के ज़रिए से अगर ये सिफ़त आपको मिल जाए, समझ लीजिए कि यही खुदा की तरफ से है, अल्लाह ने भेजा है। हमारे गुफ्तगू का उन्वान यह करार दिया गया था, इंसानी हुकूक की अहमियत क्यों, ह्यूमन राइट्स की इतनी अहमियत क्यों है। इस उन्वान से चंद बातें आपके सामने गोश गुजार करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। खुदावंद आलम ने यानी जिसने इंसान को बनाया है उसने क्या कहा, हमने इसे बेहतरीन एतदाल में तख्लीक की है, बेहतरीन तरीके से पैदा किया है। कई आयतें हैं, हमने इसकी बेहतरीन शक्ल व सूरत अता की है, अच्छे तरीके से खल्क किया है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है। उसने अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर इंसान को शरफ बख्शा है, अशरफ़े मखलूक़ात का ताज इसके सर पर सजाया है। लेकिन ये सब तकवीनी तौर पर है। एक जुमले में अगर इसको समेट दूं, खुदा ने अब इंसान है, ये न मुसलमान है न गैर मुसलमान, इंसान ना उसके कलर से बहस है। जो खुदा ने निज़ाम रखा है, दो आंखें रखी हैं, जहां पर रखी है, अगर इसमें ज़रा सा भेंगापन आ जाता है तो चेहरा बिगड़ जाता है। चे जाएगी, एक आंख को ऊपर और नीचे रख दीजिए। ज़रा से इस तख्लीकी निज़ाम में अगर आप छेड़छाड़ कर लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा इसमें छेड़छाड़ की गई। इतना मुस्तहकम निज़ाम है खिलकत का, ये तकवीनी तौर पर है। लेकिन अल्लाह ने इस इंसान को तख्लीकी तौर पर इस तरीके से पैदा किया, लेकिन इस इंसान महफूज कैसे रहेगा? ये इंसान जिंदगी गुजारेगा, कुछ इसे उम्र दी गई है 60 साल 70 साल, जितनी भी उम्र दी गई है, किस तरीके से गुजारेगा, ये बाकी कैसे रहेगा? आज ये आलमी मसला बना हुआ है, ये संजीदगी का मसला है। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही, अच्छी बात है। जिस शोबे में चले जाइए, मेडिकल साइंस में चले जाइए, तमाम शोबों में तरक्की हो रही है। लेकिन कोई एक मुल्क बता दीजिए वो कहे हमारे पास वो नुस्खा है, हमारे पास इस बदअमनी का, इस इज़्तिराब का एक इलाज है, ले आइए अगर किसी के पास। मदीना फाज़िला का मौलाना मौसूफ जिक्र कर रहे थे, फलासफा ने एक नजरिया इस नतीजे पर आए हैं, एक मदीना फाज़िला एक ऐसा शहर हो जहां पर पुरअमन तरीके से हर जो है ज़ीरूह रहे, ये नजरिया है।
अक्ल इंसानी की रसाई यहाँ तक पहुंची है, लेकिन क्या वो आलम वजूद में कब आएगा? उसके डिटेल्स क्या हैं, उसके तफासिल क्या हैं? अहम है तमाम इंसानों को, हर मुल्क, हर जो है कौम को ये सोचना चाहिए। अल्लाह ने यानी हमारा इस पर तो मुश्तरक है कि पैदा करने वाला एक है, इस पर बशरियत का इत्तेफाक है, ये नहीं है। पैदा करने वाला तो हमारा एक है। क्या उसने ये नहीं बताया होगा कि तुम महफूज कैसे रहोगे, अमनो अमान में कैसे रहोगे, शांति तुम्हें कैसे मिलेगी, सुकून इत्मीनान कैसे मिलेगा? वो है इंसानी हुकूक, इंसानी ह्यूमन राइट्स। ये क्या है? यानी कुछ चीजें ऐसी है जो इंसान के, चूंकि वो इंसान है इसलिए उसका हक बनता है। पहली चीज, इंसान का हक है उसे पढ़ाया लिखाया जाए, तालीम। दूसरी चीज, पुरसुकून जिंदगी गुजार सकता है वो। ये तमाम चीजें आज ये तीसरी आलमी जंग के बाद ये बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े जो हैं, जो अभी इंसानी हुकूक का अलम बुलंद किए हुए हैं, इनको उस वक्त तवज्जो हुई। इस्लाम ने कब तवज्जो दिलाई? रोज़े अज़ल से, जिसको बाकायदा तौर पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पूरा रिसाले हुकूक बता दे दिया। ये ऐसा अतिया है। सबसे पहला हक, तुमको जिसने पैदा किया है उसका हक तुम्हारे ऊपर क्या है? जिसने तुम्हें तालीम दी है उसका हक तुम्हारे ऊपर क्या है? जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया, ये माँ बाप का हक क्या है? भाई का हक क्या है? समाज का हक क्या है? पड़ोसी का हक क्या है? ये चीजें हमें किसने बताया? अगर इसी ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक पर जो भी मुल्क कायम करेगा, वो मुल्क में अमनो अमान होगी, वो मुल्क जो है सुकून से होगा। आज जानवर का इतना एहतराम और इंसान को घेर कर चंद जो है लोग मार दें, काट दें। अभी इस्लामाबाद में ये धमाका हुआ, ये क्यों मारा गया? भाई ये इंसान नहीं थे, इन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, इन्हें सांस लेने का खुली फिजाओं में हक नहीं है। ये इंसानी हुकूक कि अगर तहफ़्फ़ुज़ हम नहीं करेंगे तो खुदा ने इंसान को बहुत बेहतरीन तरीके से पैदा किया। तख्लीकी निज़ाम में पैदा करने वाले ने इसमें जरा सी कमी नहीं छोड़ी, इंसान बनाया। लेकिन ये इंसान को अल्लाह ने अच्छाई, ये अच्छी चीज है, परखने का एक मेयार अक्ल दे दिया, और नफ्से अम्मारा भी इसके पास है। अब अगर वो इलाही दस्तूर पर अमल करता रहेगा तो अमनो अमान का पैगाम जो है फैलाता रहेगा। लेकिन ये इंसान है। जंग क्या है? तलवार पर बात हो रही थी। ये जंग तलवार उठाना, कब तलवार उठाई जाती है? जो अल्लाह की तरफ से आता है वो तलवार नहीं उठाता। दो शहर अहम हैं इस्लामी ममलकत में, मक्के मुकर्रमा, मदीने मुनव्वरा। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अल्लाह के रसूल ने इन दो शहरों को फतह करने के लिए एक कतरा भी खून बहाया हो तो आप दिखा दीजिए। मक्के मुकर्रमा, मदीने मुनव्वरा, एक कतरा भी खून नहीं बहाया है। तो तलवार कब उठाई जाती है? जब यही इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाए, इसी इंसान में शैतानत आ जाए, जिसे हिंदी में कहते हैं राक्षस हो जाए, खबीस हो जाए, सरकश हो जाए, ये इंसान के लिए खतरा बन जाए। उस वक्त जो है या तो जंग का बात होती है या तलवार चलाने की बात होती है। वैला जो है तलवार चलाना ये असल नहीं है। जंग जो है आखिरी चीज का नाम है। पैगंबर अकरम ने इंसानी पैगाम, इंसानी हुकूक को, जिसे रिसालत रब्बानिया कहते हैं, पहुंचाया है, अपने अखलाक से पहुंचाया है। यही वजह थी कि लोग जूक दर जूक यहां दाखिल हो रहे थे। ज्यादा तुलानी नहीं करना है। अब ये मसला ये है कि सारे
जो ताखीर हो रही है गैबत में इमाम हैं, ज़ुहूर में ताखीर, और इसकी वजह क्या है? रिवायात में एक वजह ये बताई गई है कि हर इंसान कहता है हमें हुकूमत मिल जाए। इलेक्शन में जो दावे होते हैं सबका विकास, सबका विश्वास और इस तरीके की चीज़ें तकरीबन मिली जुली हर मुल्क में है। ये बताइए क्या होता है उसके बाद? होता है वो ये अल्फाज खल्लाबा हैं, ये एक उमूमी बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद दलील मैं दे रहा हूं, आप वोटिंग करने के बाद पछताते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मुतमईन। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं हम रोटी कपड़ा देंगे, अदल इंसाफ का परचम लहराएंगे, हर कौम को खुदा ज़ुहूर से पहले, ये अल्लाह का वादा है, हुकूमत करने का मौका देगा, ताकि जब आखिरी फर्जंद ज़हरा, आखिरी इमाम का ज़ुहूर हो, जब आप हुकूमत कायम करें, कोई ये ना कह सके अगर हमें ये इन्होंने क्या कमाल किया है, अगर ये मौका हमें मिल जाता तो हम भी अदल व इंसाफ कायम कर देते। सबको यही वजह है जो इस वक्त पिछड़ी कौम शुमार की जाती है, कुचली कौमें शुमार की जाती हैं, उन्हें भी हुकूमत का मौका मिल रहा है। दूसरी बात, ये अदल व इंसाफ अगर हमें हुकूमत मिल भी जाए, एक अच्छा नेक इंसान हर कौम में भी होते हैं, क्या वो कायम कर सकता है? किस बुनियाद पर कायम करेगा? किसी ने किसी पर तजावुज किया, किसी का माल ले लिया, दो गवाहों की बुनियाद पर फैसला होगा। ये गवाह कितने जो है आदिल होते हैं? इस्लाम तो शर्त रखी है गवाह आदिल होना चाहिए। कितने जो है गवाह खरीदे जा रहे हैं, फैसला कैसे होता है? इस निज़ाम में हो सकता है? बहुत, बस ये आखिरी बात है हमारी, क्या इमाम अदल व इंसाफ का परचम लहराएंगे? निज़ाम का कैसे कायम करेंगे? अगर इमाम उसी तरीके से मौलाए कायनात को 4 साल कुछ महीने का मौका मिला, अदल इंसाफ का परचम कायम हो गया था? बोलिए, हुआ था? नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो जंग सिफ़ीन का फैसला हुआ? क्या वो मौला के जमाने में चोरियां नहीं होती थी? अमीर शाम ने पूरी बस्तियों को जला देता था, मौलाए कायनात के जब सिपाही पहुंचते थे तो बस्ती जल जाती थी। कहां हुआ? रसूल अकरम के जमाने में अदल इंसाफ का परचम कायम था, निजाम कायम हो गया था। मुकम्मल तौर पर बात हो रही है, जुज़ी तौर पर नहीं, मुकम्मल तौर पर इमाम का निजाम जो है, सांप बिच्छू बच्चों को जो है तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, ये कैसे होगा? कभी हमने सोचा, फिक्र किया, गौर किया ये होगा कैसे? इमाम कैसे निजाम कायम करेंगे? अगर ज़ाहिरी गवाहों की बुनियाद पर निजाम कायम होगा तो मौलाए कायनात भी कादी शुरह की अदालत में जाते हैं। जिसने ज़रा का दावा किया था, फैसला जो है इमाम के खिलाफ आया, लेकिन फिर उसने जो है माफी मांगी। ये निजाम कायम होगा कि इमाम की जो सिफत है, हुक्म दाऊदी के हिसाब से फैसला करेंगे। क्या मतलब है? इमाम चूंकि इंसान है, दोनों जंपा पाया जा रहा है। इंसान अगर अपने को गिराने पे आ जाए तो शैतान भी दुहाई देने लगता है, और बुलंदियों पर जाने पर आ जाए तो फरिश्तों के लिए रश्क करार पाता है। ये सिफत इंसान है, ये इंसान की अलामतें हैं। इमाम अलैहिस्सलाम निज़ाम कायम कैसे करेंगे? इमाम अलैहिस्सलाम के पास आज कोई कहे, अगर हम कहते हैं इमाम अपने इल्म की बुनियाद पर, तो हो सकता है बच्चे जो हर चीज का लॉजिक पूछते हैं कि कैसे हम समझें। टेक्नोलॉजी का जमाना है आज कि टेक्नोलॉजी बहुत सी चीजों को मरज बस मशीन में गए, अंदर पेट के क्या है हम देख नहीं रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के जरिए से, MRI के जरिए से मरज, डॉक्टर साहब बैठे हुए, तशखीस हो जा रही है। तो इमाम के पास इलाही टेक्नोलॉजी ऐसी होगी, अगर कोई जालिम, अगर कोई फितना परवर, अगर कोई जो है कातिल, कोई जो है मुजरिम अपने जहन में फसाद फैलाने की मंसूबा बंदी करेगा, इमाम की टेक्नोलॉजी उसे अपने गिरफ्त में ले लेगी।
ये उस वक्त इमाम की टेक्नोलॉजी होगी, ये इल्म इमाम होगा। अब हर इंसान घबराएगा जब हर चीज को, हर चीज को उसका हिस्सा मिलेगा, उसे यकीन होगा। तो आप बताइए कोई किसी को अज़ियत में डालेगा? ये है निज़ाम जो इमाम अलैहिस्सलाम को देकर खुदावंद आलम भेजेगा। इलाही बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनिहा, पालने वाले इस इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले इंसानों के दरमियान मज़हब के नाम पर, मिल्लत के नाम पर, इलाके के नाम पर जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, उन नफ़रत फैलाने वालों में अगर हिदायत का गोशा है तो उन्हें राह रास्त पर ला, अगर वो हिदायत के लायक नहीं है तो उन्हें निस्त नाबूद फरमा दे। ज़ालिमीन का खात्मा फरमा, मज़लूमीन की हिमायत फरमा, परचम इस्लाम को सर बुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सर निगूं फरमा, उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पर बरकरार रख, यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के आवान व अंसार में से शुमार फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।